नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। ख्याति क्लासेस लाई है आपके लिए सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 के लिए बहुत ही शानदार तरीका एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन आपको मैं समझाने जा रहा हूं। उसके पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या नंबर फर्स्ट कहना चाहता है? गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल use to separate the variable and then solve the equation। इक्वेशन को सॉल्व करना है मित्रों। यहाँ पे सॉल्व करते हुए अपने को यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है यानी x दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, उनकी वैल्यू निकालनी है। पहले अपन ने 4.2 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें ये था कि यहाँ पे x की वैल्यू आपको दे रखी होती और इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करनी थी और अपने को सेटिस्फाई करनी थी यानी संतुष्ट करना था। तो आइए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है मित्रों। तो क्या कहना चाहता है उस पर ध्यान रखें। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यानी यहाँ -1 है तो ध्यान रखना मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। ये तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे x माइनस 1 है और इज इक्वल टू 0 है। यह 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड जब जाएगा तब माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो सीधा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। मगर इसको किस तरह से करना है थोड़ा लिखकर वह सीखते हैं मित्रों। यहाँ पे वो सीखना जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मित्रों क्या कहना है, यानी यहाँ पे -1 है, माइनस क्या है 1 है, तो मैं दोनों साइड बोथ साइड में +1 का यहाँ पे एडिशन कर दूं, +1 को ऐड कर दूं। देखो यहाँ माइनस है, -1 है यानी दोनों साइड +1 का ऐड कर दीजिए। यहाँ पे +6 है तो दोनों साइड -6 का सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे सबसे पहले एडिंग 1 टू बोथ साइड यानी क्या हो जाएगा x माइनस 1 +1 क्या जोड़ दिया, यहाँ पे +1 जोड़ दिया इज इक्वल टू 0 + 1 यानी क्या होगा, देखो -1 और +1 दोनों कट जाएंगे यानी 0 हो गया। तो आपके सामने आया x और 0 + 1 कितना होता है, तो 1 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसी तरह से आपको करना है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो दूसरे क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। x + 1 इज इक्वल टू 0 यानी यहाँ +1 है तो बोथ साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो यहां लिखेंगे अपन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड क्या लिखेंगे, बोथ साइड यानी मैं यहां +1 है इसलिए माइनस कर रहा हूं, दोनों साइड -1 का क्या कर रहा हूं, यहां पे -1 का सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूं। बोथ साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड कर रहा हूं। तो देखना x + 1 -1 इज इक्वल टू 0 - 1 मित्रों। तो क्या आंसर आएगा देखना, यहाँ पे -1 +1 दोनों कट गए यानी x इज इक्वल टू 0 - 1 तो माइनस का 1 आंसर आया। अब डायरेक्ट तरीका भी था, देखो यहां 1 इस साइड चला जाएगा यानी लेफ्ट से राइट जाएगा तो +1 है तो -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू सीधा -1 आएगा। मगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से लिखकर आपको बताना है। अब यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर सी क्या कहना चाह रहा है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है, यहां पे तो 0 था अब यहां पे 5 है। अपने को चाहिए यहां पे x की वैल्यू चाहिए यानी यहां देखो यहाँ -1 है यानी क्या करेंगे, -1 है तो +1 का बोथ साइड क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहां पे भी मैं सॉल्व लिख रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान रखना यहां पे। तो यहां लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड यानी क्या होगा, देखो मित्रों यहां पे x माइनस 1 +1 इज इक्वल टू 5
क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी 1 से 1 कट गया, x इज इक्वल टू क्या आया, 5 + 1 यानी 6 आंसर आया। तो x इज इक्वल टू आंसर आपके पास क्या आया, 6 आया। अब डायरेक्ट करने का तरीका भी सिखा रहा हूं, यानी देखना -1 को मैं इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा, यानी -1 लेफ्ट से राइट जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो +1 करने पर क्या होगा, यहाँ +1 हो गया, तो 5 + 1 6 हो गया, सीधा x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ये भी तरीका आपको सिखा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, देखना डी क्या कहना चाह रहा है, x + 6 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे +6 है, क्या है बेटा, +6 है मित्रों, तो ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है, यानी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड सब्ट्रैक्टिंग करने का, किसका किया, तो 6 का किया, बोथ साइड, यानी यहाँ पे क्या होगा, देखें x + 6 - 6 इज इक्वल टू 2 - 6, तो यहां आंसर क्या आएगा, देखना 6 से 6 कट गया, x इज इक्वल टू 2 - 6 कितना होता है, तो -4 होगा, यानी आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू -4। अब डायरेक्ट करने का तरीका क्या था, देखो ये 6 यहां आ जाएगा, तो प्लस का है तो -6 हो जाएगा, 2 में -6 गया, यानी -4 आंसर सीधा आ गया था। तो दोनों तरीके आपको सिखा दिए, तो आपको ये बड़ा वाला ही तरीका करना है। अब क्वेश्चन नंबर ई में यहां पे सोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना y - 4 इज इक्वल टू -7, यानी क्या होगा मित्रों, देखना यहां पे -4 है, यानी दोनों साइड ऐड करना है, किसका ऐड करना है, तो 4 को दोनों तरफ ऐड करने पर, यानी हिंदी वाले भी ध्यान रखे, तो यहां लिखेंगे एडिंग 4 टू बोथ साइड, यानी क्या होगा, तो यहां होगा y - 4 + 4 इज इक्वल टू -7 + 4, तो कितना आएगा मित्रों, देखना यहाँ पे होगा 4 से 4 कट गया, तो y बचा, यहाँ पे y की वैल्यू ही निकालनी है, -7 और 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मगर -7 की डिजिट बड़ी है, -7 यानी 7 में 4 गएगा, तो यहाँ -3 आएगा आंसर, -3 आएगा। तो देखना यहाँ पे डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूं, -4 को मैं यहां रख दूं तो वो हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा, +4 सीधा हो जाएगा, -7 और 4 यानी आपका आंसर क्या आया, -3, सीधा आंसर निकल सकता है। अब देखें क्वेश्चन ए पे, देखें क्या कहना चाह रहा है आपके सामने, y - 4 इज इक्वल टू 4, यानी -4 है, तो यहां पे भी क्या करना है, एडिशन करना है, यानी यहां लिखेंगे एडिंग 4 टू बोथ साइड, क्या लिखेंगे, बोथ साइड, यानी y - 4 + 4 इज इक्वल टू 4 + 4, यानी क्या होगा मित्रों, यहां पे देखना तो 4 से 4 कट गया, तो y इज इक्वल टू अपना क्या आएगा, 4 + 4 8 आएगा, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। अब डायरेक्ट करने का तरीका क्या था, तो यहां -4 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने पर -4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो सीधा 8 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए इसको और अच्छे से उतारे। मैं कुछ यहाँ पे होमवर्क भी आपको दूंगा, इसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको करने हैं, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, आइए देखते हैं। गिव द फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। वहां पे अपन ने पहला क्वेश्चन जो सीखा था वहां पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों थे, यहां पे अब डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई दोनों आए हैं। तो यहां पे जब डिवाइड में कोई डिजिट लिखी हुई है तो उसको मल्टीप्लाई में बोथ साइड करना है, और यहां पे जब मल्टीप्लाई लिखा है तो डिवाइड के रूप में बोथ साइड आपको डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है आपके सामने। ध्यान रखना मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां 3 × L है, क्या है 3 × L है, मल्टी में है, यानी यहाँ 3 अपने को L की वैल्यू चाहिए, यानी इसे कहा है यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड द सॉल्व द इक्वेशन। यहां पे ध्यान रखना फर्स्ट द स्टेप योर विल यूज, यानी आपकी स्टेप यहाँ यूज करनी है। जो पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ने जो किया था उसी तरह से यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना कोई ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 3L लिखा गया है, 3L = 42 लिखा गया है, यानी मुझे 3 की वैल्यू हटानी है, यानी मुझे L की वैल्यू निकालनी है। तो 3 हटाऊंगा तब मेरा L आएगा, तो मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई में, यानी अपन करेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड
बाय किसका करेंगे, तो 3 का करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा देखना 3l अपॉन 3, दोनों साइड डिवाइड करना यानी 42/3। तो 3 से 3 कट गया, ये 3 की टेबल 42 कब आता है, तो 3 1 जा 3, ओके 1 बच जाएगा यानी 3 4 जा 12। तो आपके सामने l की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 14 आ गई। अब डायरेक्ट करने का तरीका इस बॉक्स के अंदर बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। एक डायरेक्ट रूप में आप कर सकते हैं इसको, मगर इस तरह से लिख के ही आपको एग्जाम में करना है मित्रों। 3l इज इक्वल टू 42 है, तो l की जो वैल्यू है l के साथ जो लिखा है 3 वो सीधा डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो l इज इक्वल टू 42/3 हो जाएगा। 3 की टेबल में 42 अपन काटेंगे तो कितना आएगा, 14। वही आंसर आया है, यहां पे भी वही था और यहां पे भी वही आंसर है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर बी में कर रहा हूं। यहां पे बी क्या कहना चाह रहा है, सॉल्व b/2। अब मुझे यहां पे किसको हटाना है, डिवाइड में 2 है यानी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किसका करूंगा, कौन है डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाई भी 2 का होगा। यानी यहां पे देखना b/2 मल्टी 2 इज इक्वल टू 6 मल्टी 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया यानी b इज इक्वल टू 6 2 जा 12, तो b की वैल्यू आ गई 12। अब आप डायरेक्ट करने का तरीका चाहते हैं तो वो भी सिखा देते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका ये होगा, जो डिवाइड में है वह जब लेफ्ट से राइट जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा, तब वह उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे डिवाइड में तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सीधा b इज इक्वल टू 6 मल्टी 2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो वही आंसर आया, b इज इक्वल टू 12। अब देखते हैं सी, क्वेश्चन सी देखें, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। p/7 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहां पे b/2 था, यहां p/7 है, यानी आपको पता चल क्या हो गया। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या करेंगे, बाय 7 है, यहां पे क्या है करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, यानी क्या आएगा देखना p/7 मल्टी 7 इज इक्वल टू 4 मल्टी 7, 7 से 7 कट गया तो यहाँ p इज इक्वल टू कितना आया, 4 7 जा कितना होता है, 7 4 जा 28। ये था इसका आंसर। डायरेक्ट करना था तो क्या करें, इस 7 को सीधा यहाँ ले जाएंगे तो मल्टी का रूप ले लेगा, तो यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू सीधा आपका क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये भी तरीका और दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए। अब देखें यहाँ पे सॉल्व, यहाँ 4x लिखा गया, 4x मल्टी में है, तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां करेंगे अपन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किसका करेंगे, यहां पे 4 को हटाना है तो बाय 4 का करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 25/4। मित्रों क्या होगा, अब यहां से 4 से 4 कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 25/4, और 4 की टेबल में 25 नहीं आता है, किसी की टेबल में ये कट नहीं सकता है, सिंपल इक्वेशन में अपन नहीं ला सकते इसको, तो यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ई क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है, ई क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है वो भी सीख लीजिए। यहाँ पे 8y सेम क्वेश्चन है, यहाँ 4x था, यहाँ 8y है। अब यहाँ पे अपने को y की वैल्यू निकालनी है मित्रों, तो क्या होगा, तो यहाँ सॉल्व लिखूंगा मैं, यहाँ 8 मल्टी में है, यानी यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8 का करेंगे, यानी 8 का डिवाइड करेंगे तो देखना 8y अपॉन 8 इज इक्वल टू 36/8, 8 से 8 कट गया, y इज इक्वल टू 36/8। अब सिंपल इक्वेशन में लाना चाहते हैं तो 8 की टेबल में 36 तो नहीं आएगा, मगर अपन किसकी टेबल से काटेंगे इसको, अपन इसको काट सकते हैं 4 की टेबल से, 4 2 जा 8, और यहां 4 की टेबल से काटेंगे तो 4 9 जा कितना होगा, 4 9 जा 36 आएगा, तो 9/2, तो y इज इक्वल टू 9/2 आंसर आ गया आपके सामने। अब देखें क्वेश्चन एफ, यहां पे देखना, यहाँ z/3 है और इज इक्वल टू 5/4 है। आपको सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है, z में जो वैल्यू दे रखी है आपको, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दे रखा होगा, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, वो किस में है, मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में, वो चेक करना है।
यानी यहाँ पे क्या है, डिवाइड के रूप में 3 लिखा है, तो अपन यहां क्या करेंगे, बोथ साइड अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किसका करूंगा, 3 का करूंगा मित्रों, मल्टीप्लाई करूंगा तो z बाय 3 मल्टी 3 इज इक्वल टू 5 बाय 4 मल्टी 3 से 3 कट गया, z इज इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो यहां से नहीं कट रहा है तो 5 मल्टी 3 कर दूंगा मैं इसको, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 3 15 और नीचे क्या आएगा 4, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, z इज इक्वल टू 15 बाय 4। और इसको सिंपल इक्वेशन में अपन नहीं ला सकते क्योंकि यह किसी की टेबल में नहीं आते हैं, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, इसलिए इसको डिवाइड नहीं करेंगे, z इज इक्वल टू 15 बाय 4। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। शॉर्ट तरीका भी सिखाया आपको और इस तरह से ही करना है, शॉर्ट तरीका का ज्यादा यूज नहीं करना है। आपको नहीं आता बाई चांस तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, मेरा आंसर क्या आएगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट तरीका सिखाया है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों आपने। मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी दूंगा, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद सभी क्वेश्चन वाइज फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ एक क्वेश्चन दूंगा, सेकंड के कुछ क्वेश्चन दूंगा और थर्ड के कुछ क्वेश्चन दूंगा। उन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आपको भेजना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। तो देखें मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, गिव द स्टेप। वहां पे क्या था, गिव द फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पे गिव द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन वही है मगर यहाँ पे तरीका कुछ अलग है, देखना। अब यहाँ पे एडिशन भी आ गया है और यहाँ पे डिवाइड का रूप भी है, मल्टीप्लाई का रूप भी है, सभी यहाँ पे मिक्स है। तो उसको किस तरह से करना है देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहले देखें यहाँ माइनस का 2 है, 3n माइनस 2, मुझे n की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए n की वैल्यू निकालनी है। ओनली n की वैल्यू कैसे निकलेगी देखना। सबसे पहले तो यहाँ माइनस 2 है, यानी अपन ने सीखा था, क्या सीखा था, एडिंग टू बोथ साइड। क्या लिखूंगा मैं, बोथ साइड। मैं यहाँ माइनस 2 यानी 2 का मैं दोनों साइड प्लस कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या होगा, 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2, यानी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा देखना, यहाँ पे आएगा 3n इज इक्वल टू 46 प्लस 2 कितना हुआ, 48। अब फिर यहाँ पे क्या आया देखो, 3n मल्टी में 3n है इज इक्वल टू 48 है, तो यहाँ पे फिर अपन लिखेंगे मल्टी में है, यानी मैं 3 का क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। किसका डिवाइड करूंगा, 3 का डिवाइड करूंगा, तो देखना क्या होगा, 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 से 3 कट गया, अब 3 की टेबल 48 कब आता है, 3 1 जा 3 1 बचेगा, तो यहाँ 3 6 जा 80, यानी n की वैल्यू आपके सामने क्या आई, n की वैल्यू आई 16। अब कुछ डायरेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो भी सीख लीजिए। वो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको डायरेक्ट करने का तरीका सिखा रहा हूं। क्या होगा तरीका डायरेक्ट, यहाँ पे लिखा गया था 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46, यानी क्या होगा देखना, यह वाला माइनस 2 यहां हो जाएगा, लेफ्ट से राइट हो जाएगा, तो 3n 46 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 48। अब n इज इक्वल टू, यह 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 48 बाय 3 की टेबल 48 कब आता है, तो 16 टाइम आता है, तो n इज इक्वल टू 16। आपको दोनों तरीके सिखाए, आपको ये तरीका ही ध्यान में रखना है, यह ही तरीका आपको यूज करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपके सामने फिर बता रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन बी, क्या कहना चाह रहा है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन बी में क्या कहना चाह रहा है आपके सामने, वो भी अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बी आपके सामने क्या लिखा है, 5m प्लस 7, यहाँ प्लस 7, यानी मैं क्या करूंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करनी है, सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, 7 फ्रॉम बोथ साइड, यह लिखना जरूरी है, यह लिखना आपको जरूरी है, तो ही आगे वाले को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखे 5m प्लस 7 और माइनस 7 इज इक्वल टू 17 और माइनस 7, यानी माइनस 7 दोनों साइड कर दिया अपन ने, बोथ साइड क्या किया है, माइनस किया, घटाया है, 7 को घटाया है,
7 से 7 कट गया तो यहाँ पे आपके सामने आया 5m, 17 में 7 गया तो 10। अब यहाँ फिर वही बात आ गई, इसी तरह से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 किया था तो यहाँ पे 5 है, तो बोथ साइड क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बोथ साइड डिवाइड करूंगा मैं किसका, 5 का, क्या किसका करूंगा, डिवाइड करूंगा, 5 का डिवाइड करूंगा, बोथ साइड 5 डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में लिखा है, आपने यहाँ पे लिखना है इस तरह से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 लिखना है। यह लैंग्वेज भी ध्यान रखना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी तो देखिए 5m अपॉन 5 और 10 अपॉन 5, यानी 5 से 5 कट गया, 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम, तो m इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आया 2। और डायरेक्ट तरीका आपको मैंने सिखाया ही था, देखो डायरेक्ट तरीका क्या था, 7 यहां चला जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो यहाँ 10 बचा, क्या बच गया, 5m इज इक्वल टू 10 बच गया, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 10/2, या कट गया तो 5 आ गया, सीधा आंसर, सॉरी 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, सीधा आंसर 2 आ गया। तो ये भी तरीका सिखाया है। अब देखें यहाँ पे 20, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी क्या कहना चाह रहा, थोड़ा मैं यहां से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहां से लिख रहा हूं, यहाँ पे 3 डिवाइड में, अब डिवाइड में तो सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किसका डिवाइड में है इसलिए क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 3 का करेंगे। तो देखो 20p अपॉन 3 मल्टी 3 इज इक्वल टू 40 मल्टी 3। अब क्या होगा, 3 से 3 कट गया, यानी आपके सामने क्या बचा है यहाँ पे 20p इज इक्वल टू 40 मल्टी 3 120। अब वही बात आ गई, इसी का रूप बना देखो, इसी तरह से रूप बनाए। अब डिवाइडिंग करेंगे, किसका करेंगे 20 का बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं, डिवाइड 20 बोथ साइड, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, बोथ साइड आपको लैंग्वेज सिखा दी गई है, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं लैंग्वेज यहाँ पे। तो यहाँ देखिए p20 क्या हो जाएगा देखना, 20p अपॉन 20 इज इक्वल टू 120/20, 20 से 20 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 2 की टेबल में 12 कब आएगा 6 टाइम, यानी p इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आया 6 आया, क्या आया 6 आया। डायरेक्ट करने का तरीका भी यहाँ पे बता देता हूं, 20p अपॉन क्या था 3 इज इक्वल टू 40, यानी यह 3 यहां चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20p इज इक्वल टू 40 - 3, यानी क्या हो जाएगा 20p इज इक्वल टू 120, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 120 अपॉन 20, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो सीधा क्या आ गया 6 आ गया। तो ये तरीका डायरेक्ट था मित्रों, ध्यान रखना ये तरीका डायरेक्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन डी क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन डी भी सेम इसी के रूप में लिखा गया है, यहाँ पे 10 है नीचे, तो यानी मल्टीप्लाई पहले होगा, तो यहां लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 का मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, तो 3p अपॉन 10 मल्टी 10 इज इक्वल टू 6 मल्टी 10। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, तो यहां 10 से 10 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 3p इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब 3p इज इक्वल टू 60, यानी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 मल्टी में है, यानी अपन करेंगे डिवाइडिंग, क्या लिखूंगा यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किसका करूंगा तो 3 का करूंगा, किसका करूंगा 3 का करूंगा। यहां पे जगह कम है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान रखना, थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं, इस बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है। 3p इज इक्वल टू 60, डिवाइडिंग किसका करना 3 का करना है, यानी 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन 3 से 3 कट गया और 3 की टेबल में 60 कब आएगा तो 20 टाइम आएगा, कितनी बार आएगा 20 टाइम। p इज इक्वल टू 20 आपके सामने आंसर आ गया है। तो यह स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार आपको होमवर्क दूंगा। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क मैंने आपके सामने लिखा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 के अनुसार। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने जो सिखाया था उसके अनुसार आपको क्वेश्चन दिया है, देखो फर्स्ट x + 6 = 18, x - 5 = 12, y + 4 = -4। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 के अनुसार मैंने देखा है
क्वेश्चन 2 के अनुसार देखिए a by 5 is equal to 7 by 15, 20t is equal to -10, 6y is equal to -6y is equal to 36। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 के अनुसार देखिए, क्वेश्चन 3 के अनुसार 7m minus 5 is equal to 30, y by 2 minus 3 is equal to 20, 2x plus 3 is equal to 3। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मित्रों, और सॉल्व करें, घर पे बैठकर आपको सॉल्व करना है इसको। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो अब आगे की क्लास आपकी जल्दी आएगी, तो यहाँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे 8 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स आपके चैप्टर नंबर 4 से मिलने वाले हैं, सिंपल इक्वेशन से। तो मित्रों इसको आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो ध्यान से पढ़े। और तो जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।